हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमन डिजीज वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी का 8वां महीना कैसा होता है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में मदर में क्या क्या चेंजेज आते हैं, बच्चे में क्या क्या चेंजेज आते हैं, हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। प्रेगनेंसी का जो 8वां महीना होता है ये 32 से 34 हफ्ते के बीच का समय होता है। इस समय में मदर में काफ़ी सारे चेंजेज आ जाते हैं, बच्चे में काफ़ी ग्रोथ हो जाती है, बेबी का साइज 34 वीक्स का एब्डोमेन में पाल्पेट होने लगता है। जब डॉक्टर आपको लेटा के देखती है लगभग टमी जिफ स्टर्नम तक टच होना शुरू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं मदर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इस समय पे ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि एब्डोमेन का साइज़ बढ़ जाता है, बेबी का साइज़ बढ़ता है तो वैसे ही एब्डोमेन का साइज़ भी बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से जो हमारा टमी है वो डायफ्राम को पुश करता है, उसकी वजह से ब्रेथलेसनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और स्ट्रेचनिंग ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है क्योंकि जैसे जैसे एब्डोमेन बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेच मार्क्स भी बढ़ेंगे। एब्डोमेन का साइज बढ़ने से, बेबी का वेट बढ़ने से जो ब्लैडर पे प्रेशर देता है, इसलिए बार बार यूरिन करने की इच्छा होती है, यूरिनेशन प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा पेल्विक गर्डल पे प्रेशर फील होता है, बहुत हैवीनेस सी लगती है, पेन होना शुरू हो जाता है, बैकएक का जो समस्या रहती है वो और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। इस समय पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, 8वें महीने में कुछ कुछ लेडीज़ में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। वैसे तो ये फॉल्स पेन होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से ये नॉर्मल लेबर पेन में भी स्टार्ट हो सकता है। तो इस समय पे इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपको पेन्स कंटिन्यू बने हुए हैं, तो आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। इस समय पे जो वेरिकोसिटी हो जाती है, जिन लोगों को वेरिकोसिटी हो जाती है, वेरिकोज वेन जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, तो उनमें पेन होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील होती है। इसके अलावा इस समय पे जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, उनमें पाइल्स हो जाते हैं, हेमोरॉइड्स हो जाते हैं, तो वो ब्लीड करने शुरू हो जाते हैं क्योंकि बेबी का साइज बढ़ता है, उसकी वजह से प्रेशर फील होता है, उसकी वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो टाइट मोशन होते हैं, उसकी वजह से हेमोरॉइड से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस समय पे खाने का विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर हमारी शुगर डाउन होती है तो हमें डिजीनेस सा फील होता रहता है, तो हर 2-2 घंटे में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए ताकि हमारी शुगर डाउन नहीं हो, क्योंकि बेबी की ग्रोथ बढ़ गई होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो। तो चलिए अब देखते हैं कि बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इस समय तक बच्चा लगभग 16 से 18 इंच तक हो जाता है, एक पाइनएप्पल के शेप का हो जाता है। बच्चे का वेट बहुत ही स्पीड से बढ़ता है इस समय में। इस समय बच्चे का वेट 1.5 से 2 किलो तक हो जाता है लगभग, और बच्चे के मूवमेंट्स इस समय पे ध्यान देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्पेस कम हो जाता है, बेबी ग्रो करता है, टमी तो उतना ही है जितना एक्सपेंड करना होगा बस उतना ही एक्सपेंड करेगा, तो बच्चे की इस समय पे पोजीशन फिक्स हो जाती है। अगर वो बच्चा सिफेलिक पोजीशन पे है, मीन्स हेड अगर डाउन है, पैर ऊपर है, तो मोस्टली बच्चा उसी पोजीशन पर रहता है और उसी पोजीशन पर ऐसे ऐसे रोटेट करता रहता है, अपने मूवमेंट्स करता है। लेकिन अगर बच्चा ब्रिज पोजीशन पे है, उसका सर ऊपर है या सर हॉरिजॉन्टली जो है और पैर भी हॉरिजॉन्टल हैं, तो लगभग उसी पोजीशन पे अपने परपेंडिकुलर पे रोटेट करता रहता है। इस टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। कभी कभी बच्चा सो जाता है, 2 घंटे तक सोता रहा, नहीं पता चला, मदर परेशान हो जाती है कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो ऐसे समय पे लेफ़्ट लेटरल लेट के कुछ मीठा खा के देखना है। अगर मूवमेंट हो रहे हैं तो फार बेटर है, अगर लग रहा है कम मूवमेंट है, अपने फीटल हार्ट साउंड को सुनना ही है, डॉक्टर को दिखाना कंपलसरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो इस समय पे फीटल मूवमेंट्स ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस समय पे किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हमें सोते समय 2 पिलो लगा के सोना चाहिए। अगर वेरिकोसिटी हो रही है तो ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है। पैरों में अगर स्वेलिंग आ रही है तो भी हमें ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ा देर काम करके हमें बैठ के अपने पैरों को भी उठा लेना है, उसी लेवल पर फैला के रखना है, ज़्यादा देर उनको लटका के नहीं रखना है, वरना ये दिक्कतें होती रहेंगी। अगर हमें परमानेंट कॉन्स्टिपेशन रहता है तो हमें कोशिश करनी है कि हमें कॉन्स्टिपेशन ना रहे, उसके लिए हमें लैक्सेटिव्स लेने हैं। अपने डाइट में फाइबर रिच चीज़ें मिलानी है, लाइक सैलड है, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। पानी हमें सफिशेंट पीना है क्योंकि पेट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है तो हम ज़्यादा पानी नहीं पी पाते हैं, तो हम एक साथ नहीं पिएंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है, वो बहुत ज़रूरी है।
उससे हमारा कॉन्स्टिपेशन भी ठीक रहेगा और उसके अलावा यूटीआई होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।